अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा। आपको पता है कि मैं पिछले तकरीबन 15 साल से जनरल नॉलेज की तैयारी करवा रहा हूँ जी। और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ अटैच हैं ग्रुप्स के अंदर और फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो काफ़ी सारे दोस्तों की ना कॉल्स आ रही थी। कुछ मेरे अपने स्टूडेंट जिनकी एलोकेशन अपना ये रिटन पास हुआ है सीटीडी डिपार्टमेंट का, तो वो पूछ रहे थे कि अब आगे साइकोलॉजिकल के लिए क्या करना है और उसके साथ साथ जो है कि वो इंटरव्यू के लिए क्या क्या टिप्स हो सकते हैं। तो सब दोस्तों को बता दूं कि आपको इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन ही होता है जी। इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह आपने तैयार करना है और उसमें आपने ऐड क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे। फिर उसके साथ आप मतलब अपना प्रोफेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे वालिद साहब का ज़मीनों का ताल्लुक है तो आप कह सकते हैं कि आई बिलोंग टू एन एग्रेरियन फैमिली, कि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से मेरा ताल्लुक है। जिसका कोई प्रोफेशन है तो वो भी, क्योंकि मेन बात होती है कि हमने डाइवर्ट करना है पैनल को, यानी पैनल को अपनी तरफ लाना है। कि हो सकता है कि वो बंदा जो है उस कास्ट का हो तो उससे क्या हो जाता है कि वो उधर के सवाल करे। दूसरा, आपने उसको अपना एरिया बताना है। जैसे कि आप बताएंगे कि आई बिलोंग टू मंडी बाउद्दीन, मैं मंडी बाउद्दीन से जो है कि मेरा ताल्लुक है, तो उससे वो उसको लगता है कि वो मंडी बाउद्दीन की तरफ भी चला जा सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो जब आप अपना एरिया बताएंगे तो कम से कम अपने एरिया का बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वहां की हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहां की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, वहां की लिटरेरी पर्सनैलिटीज, वहां की कोई डिश अच्छी है, वहां की कोई फसल अच्छी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहां पे कोई नहर या कोई पुल ऐसा जो यूनिक हो या मतलब है कि लोगों की नजर में आता हो तो वो आपको पता होना चाहिए। यानी कंप्लीट एक जो है ना आपको हिस्ट्री अपने इलाके की, डिस्ट्रिक्ट की पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप अगला स्टेप लेंगे तो उसमें ये आ जाता है कि आप अपनी डिग्री बताएंगे। डिग्रियां सारी आप बताएंगे जो आपने की हैं, जहां तक के उन्होंने एलिजिबल किया हुआ है वहां तक, यानी मैट्रिक, कैफे और आगे ग्रेजुएशन तक अगर उन्होंने कहा है तो ग्रेजुएशन तक आप बताएंगे जी। उसके अगर आपकी एक्स्ट्रा डिग्री है तो वो बताएंगे तो फिर वो ज्यादा उस डिग्री पे जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि दोनों चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। कि अगर आप ज्यादा डिग्री वाले हैं और जॉब छोटी है तो वो कहते हैं कि ये बंदा जो है वो एलिजिबल तो है, सूटेबल भी है, लेकिन इसने छोड़ जाना है जी। लिहाजा ये जब भी मौका इसको मिलेगा तो इससे बड़ी जॉब के लिए वो जाएगा जी। तो इस वजह से दोनों चीजों का हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट है जी। दूसरा, जो डिग्री आप जिसके लिए जिस बेस पे आप एलिजिबल हुए थे इसके मेजर सब्जेक्ट आपने देखने हैं। जैसा कि लोग आपको पता है ग्रेजुएशन में कुछ लोगों का हिस्ट्री का होता है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इसी तरह साइकोलॉजी है। कोई भी सब्जेक्ट जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, जो डिग्री जिस पे वो एलिजिबल हुए हैं, उस सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं जी। तो उसको थारोली एक दफा आपने डिटेल पढ़ना है जी। उसके बाद आप देखिएगा कि आपके पास ना एक पोर्शन आ जाता है जॉब रेलिवेंट ना, कि जॉब जो है वो आपकी जो है उसके रेलिवेंट सवाल आएंगे। यानी कि इस जॉब की हायरार्की क्या है जी, इसके आला अफसरान कौन कौन से हैं और ये आपके नीचे कौन सा अमला होगा, आप काम कैसे करेंगे। अब आप देखिएगा सीटीडी डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है ये क्रिमिनल के खिलाफ है जी, ठीक है ना जी। इसको क्रिमिनल लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है। तो आप इस अंदाज में देखें कि आपको पाकिस्तान पीनल कोड के मेजर जो सवाल है वो आने चाहिए। और काउंटर टेररिज्म जो है ये काम क्रिमिनोलॉजी जो है, यानी कि लोगों के क्रिमिनल माइंड को पढ़ना, उस हिसाब से आपके साथ वो डील करेंगे कि दूर से आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये बंदा जो है वो क्रिमिनल है, ये इस तरह का है। तो आप ये चीज जरूर जो है वो कीजिएगा, देखिएगा कि क्राइम के रेलिवेंट चीजें जो है वो आपकी होनी चाहिए। फिर एक आधा सवाल जो है ना वो जर्नल भी आप पे हो सकता है, कोई भी सिंपल सा सवाल, कोई यानी कि जो हज है, हज इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, लोग हज कर रहे हैं लेकिन यूनिटी नहीं आ रही, फिरका वारियत पे हो सकता है। और दूसरा सबसे जो मेन चीज आपसे सवाल होगी, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है आपका,
تو کیونکہ جب سے آپ کو پتا ہے کہ ممتاز قادری والا ایشو آیا ہے اس وقت سے پولیس ڈپارٹمنٹ خاص طور پہ ان کو اس پہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کی مینٹیلٹی کو چیک کیا جائے کہ کس طرح بیہیو کریں گے اعلی افسران کے ساتھ، اور جو ہمارے اپنا منسٹرز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیوٹیاں لگتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پازیٹیو رہے، کیونکہ مذہبی سوال آپ سے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے ایک پازیٹیو وے میں اس کا جواب دینا ہے، کنزرویٹو نہیں ہو جانا وہاں پہ کہ جناب میں تو یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور دوسرا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ پولیس میں یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کون سی ریفارمز لا سکتے ہیں، تو آپ نے کوئی وہاں پہ انقلابی نہیں بننا جی، آپ یہی کہیں گے کہ میں تو اکارڈنگ ٹو انسٹرکشن آف جو ہائر اتھارٹی ہے، میرے افسران ہیں، میں ان کے مطابق چلوں گا جی، کیونکہ میں کوئی اس عہدے پہ نہیں ہوں کہ میں ریفارمز لا سکوں۔ ہاں جو میرا کام ہے وہ اچھے طریقے سے کروں گا، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کروں گا، کیونکہ میں کوئی ڈپارٹمنٹ کی اس پوزیشن پہ نہیں ہوں کہ جہاں پہ میں کوئی چینج کر سکوں نا، تو لہٰذا اس انداز میں آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں۔ لاسٹ پہ اب یاد رکھیے گا کہ یونیفارم کا جو آپ پہن کے جائیں گے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جو دوست اپنا یہ کرتے ہیں باقاعدہ پہلے ہی وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، ٹو پیس پہنتے ہیں، ان کو تو ایشو نہیں ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ تھوڑا لائٹ کلر کا جو ہے نا وہ یونیفارم پہن کے جائیں، اچھے طریقے سے ٹائی لگا کے ویل ڈریس ہو کے جائیں، کیونکہ فزیکل اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ سٹارٹ اسی سے ہونا ہے، اس کے بعد آگے چلنا ہے جی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز تو بہت ہی میٹر کرتی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ نہیں جنہوں نے پہنا ہوا وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ وہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض اور اس کے ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ جو ہے نا جی وہ پہن کے جائیں۔ تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ سارا کچھ تیار کرنے کے بعد آپ نے موک انٹرویو دینے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے، آپ بولنے کا آپ کو پیٹرن پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے لیے جو سکرین پہ نمبر دیا گیا ہوگا آپ نے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ موک انٹرویو کے لیے بھی گائیڈ کیا جائے گا، لیکن پہلے آپ یہ چیزیں تیار کریں پھر انٹرویو دیں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ہی موک انٹرویو دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ چیزیں تیار ہوں گی پھر آپ دیں گے تو آپ کا کانفیڈنس بہتر ہوگا جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جاب دے، ہماری امیدیں ہیں، آپ دعائیں آپ کے ساتھ۔ تو سب دوست جن کا بھی ریٹن پاس ہوا ہے ان کو بیسٹ وشز ہیں جی، اور وہ اچھی تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اچھی جاب جو ہے وہ عطا کریں گے۔ تھینک یو جی۔